चैप्टर 2 पनिशमेंट। इसमें जो है सेक्शन 4 से लेके ठीक है ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है। पनिश ये है सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 30 तक। ठीक है, ये चैप्टर 2 है। ये हम BNS पढ़ रहे हैं, BNS IPC नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए सेक्शन 4 में क्या है, पहले केवल जो है 6 तरह की पनिशमेंट थी। अभी 7वीं तरह की कम्युनिटी सर्विस जोड़ी गई है। लेकिन इसमें दो चीज़ें, एक तो फाइन के बारे में जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है वो थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है कि ये जो लॉ मेकर हैं इन्होंने ऐसा क्यों लूप होल बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले सेक्शन 4 हम देखेंगे। सेक्शन 4 में जो जितने टाइप की पनिशमेंट है उसमें पहली पनिशमेंट है डेथ, दूसरी पनिशमेंट है इम्प्रीजमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, इम्प्रीजमेंट ऑफ लाइफ, इसके बारे में जो है इम्प्रीजमेंट ऑफ लाइफ के बारे में सेक्शन 6 में दिया हुआ है कि जब तक ये प्रोवाइड नहीं होगा ये 20 साल ही माना जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 6 में इम्प्रीजमेंट ऑफ लाइफ के बारे में दिया गया है। तीसरी पनिशमेंट दो तरह की है। वो इम्प्रीजमेंट या तो रिगरस होगी, हार्ड लेबर, तो सिंपल। ठीक है, या तो हार्ड लेबर होगी या तो सिंपल होगी। जो भी इम्प्रीजमेंट ऑफ लाइफ तो अलग हो गया। अगर आपको नॉर्मली सिंपल इम्प्रीजमेंट मिलेगा, सिर्फ इम्प्रीजमेंट, ठीक है, तो इस इम्प्रीजमेंट में या तो आपको हार्ड लेवल के साथ कारावास मिलेगी या तो सिंपल मिलेगी। ठीक है, तो एक ये हो गई डेथ, इम्प्रीजमेंट ऑफ लाइफ, CD। चौथा आपका है फोरफिटेड ऑफ प्रॉपर्टी, फोरफिट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे जो अब्सकॉन्डर होते हैं, जो पहले 83 कार्रवाई होती थी CRPC में, जैसे आप कोई भगोड़ा घोषित हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी फोरफिट कर ली जाएगी, सीज कर ली जाएगी। ये भी एक तरह की पनिशमेंट ही होती है। और उसके बाद फाइन। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट जोड़ा गया है 7वां, वो है कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, अब देखिए गड़बड़ कहाँ है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक तो फाइन में, फाइन के बारे में दिखा गया है कि अमाउंट ऑफ फाइन, ये आपका सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि क्या अमाउंट ऑफ फाइन होगी। वहाँ पे शब्द लिखा है लाइबल इज अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। बताइए, अगर आपको फाइन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लिखा है कि ये अनलिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड होगी बट नॉट एक्सेसिव। अब बताइए कि आप लोग की कोई चीज़ अनलिमिटेड और एक्सेसिव के बीच में जो भी पावर काम करेगी वो जज की डिस्क्रिशनरी पावर काम करेगी। और जज इसमें 15 करोड़ रुपया जो वर्मा ने कमाया है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इस तरह के लूप होलों को बनाया गया है। आज आम इंसान जो परेशान है लॉ को लेके, वो क्यों परेशान है? क्योंकि आप जरा देखिए सेक्शन 8 का सब क्लॉज 1 में साफ साफ लिखा है कि वेयर नो सम इज एक्सप्रेस विच ए फाइन में एक्सटेंडेड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। जैसे होता है ना कि रिचार्ज है आपके पास, अनलिमिटेड है, डाउनलोड करिए, बट नॉट एक्सेसिव। अब बताइए कि इस दो शब्दों के बीच में किसका डिस्क्रिप्शन काम करेगा? ये है फाइन। आप जब सेक्शन 8 हमने पढ़ाया है वो आप देखेंगे वीडियो में, तो आपको वहाँ पे पूरा विस्तृत के बारे में बताया मैंने। दूसरी कम्युनिटी सर्विस क्या है, यहाँ पे गड़बड़ क्या है? इसमें 8 सब क्लॉज 4 में क्या लिखा है कि यदि आप फाइन नहीं देंगे तो कितनी सज़ा होगी, क्या होगा। और कम्युनिटी सर्विस नहीं करना चाहेंगे। कम्युनिटी सर्विस क्या होती है कि इसमें आपको झाड़ू लगाना होगा, पेपर बांटना होगा, समथिंग, कोई भी कम्युनिटी सर्विस, पब्लिक को सर्विस देनी होगी, लेकिन उसका इनोमरेशन नहीं मिलेगा, पैसा वैसा नहीं मिलेगा। कोर्ट आपको ये सजा दे सकती है कि आपको 1 महीने पेपर बांटना है, आपको 1 महीने झाड़ू लगाना है। लेकिन 8 सब क्लॉज 4 में क्या लिखा है कि यदि आपने फाइन पे नहीं किया तो क्या सजा होगी, इसका जिक्र है 8 सब क्लॉज 5 में। लेकिन कम्युनिटी सर्विस यदि आपने नहीं दिया तो उसकी
कहीं पे डिस्क्रिप्शन नहीं है। आप 8 क्लास 4 लिखिएगा, पढ़िएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इम्प्रिजमेंट विज द कोड इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस मे फॉर एनी डिस्क्रिप्शन टू विच ऑफेंडर माइट हैव बी सेंटेंसेस फॉर द ऑफेंस। तो यदि पेमेंट का डिफॉल्ट करेंगे तो 8 सब क्लास 5 में उसके बारे में लिखा है, लेकिन कम्युनिटी सर्विस को यदि आप नहीं देना चाहते हैं तो इसके बारे में कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 4। अब आ जाइए सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 क्या कहता है? कम्यूटेशन ऑफ सर्विस। ठीक है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब आपके सेंटेंस का कम्यूट कर देना। कम्यूट करना मतलब उसके नेचर को चेंज करना। याद रखिएगा, कम्यूट में उसका नेचर चेंज होता है हमेशा। मान लीजिए आपको डेथ मिला हुआ है, पहले डेथ को नहीं कम्यूट था, अब आपको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिल गया। ठीक है, तो कह रहा है कि कम्यूट कौन करेगा, तो इसमें एक वर्ड लिखा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। हमेशा याद रखिएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही कम्यूट करेगी। मतलब मान लीजिए अगर गुजरात में आपने क्राइम किया और गुजरात हाई कोर्ट में ये मैटर चला और गुजरात हाई कोर्ट ने इस मैटर को बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया फॉर द कोई भी पर्पज़ हो, सिक्योरिटी पर्पज़, या उनको लगता हो कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जब वो दोषी होगा, मान लीजिए उसको 20 साल की सज़ा हुई, ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं होगी, गुजरात गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि डेथ और एनी ऑफेंस अगेंस्ट, ठीक है, यदि डेथ है वो भी कम्यूट हो जाएगी। पहले डेथ कम्यूट नहीं थी, पहले डेथ को और एनी जो है ऑफेंस, ठीक है, जो जिसकी एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर से गवर्न होती है उसको कम्यूट किया जा सकता है। दूसरा है कि सेंटेंस, एनी अदर सेंटेंस, ठीक है, एनी अदर सेंटेंस जिसकी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट से गवर्न होती है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कोई भी कम्यूटेशन बिना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 में क्या है, ये कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। अब वहीं लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात कहा है यहाँ पे कि अगर जब तक लाइफ इम्प्रिजमेंट कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स, लाइफ इम्प्रिजमेंट 20 साल ही माना जाएगा। यदि कहीं पे लिख दिया गया कि इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, सॉरी, ठीक है, अगर इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ के बारे में यदि कहा गया है तो ये रिकॉन किया जाएगा कि ये 20 साल ही है, जब तक कि और अदरवाइज प्रोवाइडेड है। अगर अदरवाइज प्रोवाइड, अगर कहीं किसी लॉ में लिख दिया गया कि लाइफ इम्प्रिजमेंट 40 साल या समथिंग ऐसा है, तो अब तो यही माना जाएगा। लेकिन अगर नहीं लिखा गया और ये लिख दिया गया जजमेंट में कि इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ है, तो उसको 20 साल ही माना जाएगा। सेक्शन 6। सेक्शन 7 थोड़ा सिंपल है और इससे प्री में क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 7 में कह रहा है कि ये जो सेंटेंस में भी होली और पार्सली सिंपल और रिग्रेस, ठीक है, 3 कंडीशन होती है। मतलब आपको कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, या तो आपको मान लीजिए 10 साल की सज़ा हुई, मान लीजिए 10 ईयर की, तो आपको मान लीजिए पूरा या तो सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकता है और रिग्रेस हो सकता है। दूसरा, या तो कुछ पार्ट सिंपल हो सकता है, बाकी रिग्रेस हो सकता है। ठीक है, ये सिंपल हो सकता है, मान लीजिए 3 साल सिंपल हो सकता है और 7 साल रिग्रेस हो सकता है।
या तीसरा आप कह लीजिए कि या तो पूरा जो है सिंपल हो सकता है, होल, मैंने वही बोल दिया ना, या तो होल सिंपल होगा और होल रिगरस होगा। होल जो है रिग्रेस होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं एक एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो मतलब आपको लिखा इसका ये है हेडिंग कि सेंटेंस में बी इन सर्टेन केस ऑफ इम्प्रीजमेंट होली और पार्सली रिग्रेस और सिंपल। तो ये है सेक्शन 7। सेक्शन 8 ऑफ बीएनएस देखेंगे हम लोग, और इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि सम लूप होल में बी सस्टेन इन द सेक्शन। पहले तो जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ कि 8 का सब सेक्शन 1 आईपीसी का 63 है, 8 का सब सेक्शन 2 आईपीसी का 64 है, और कहाँ पे गड़बड़ी है मैं ये भी आपको इसी में बताऊंगा। ठीक है, और इसको आप डिसाइड करिएगा। 8 का 64, ये आपका 66 है। ठीक है, और 8 का 65, 8 का सब क्लॉज 5 67 है, 8 का सब क्लॉज 6 68 एंड 69 है, और 8 का सब क्लॉज 7 ये 70 है। प्रॉब्लम 8 का सब क्लॉज 4 में है और इसमें है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि इसका जो टाइटल है उसका टाइटल क्या है, उसका टाइटल है अमाउंट टू फाइन। अमाउंट टू फाइन और डिफ़ॉल्ट करने पे जो लाइबिलिटी आपकी होगी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट करने पे जो आपकी लाइबिलिटी होगी। तो अमाउंट ऑफ फाइन का जिक्र 8 सब क्लॉज 1 में दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि आपको जो फाइन दिया जाएगा, ठीक है, ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड होगा बट एक्सेसिव नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए आप, अनलिमिटेड और एक्सेसिव में ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसको डिसाइड कौन करेगा, जज, और जज डिसाइड करेगा तो 15 करोड़ का कैश मिलेगा। ठीक है, आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आपको फाइन मिला और आप फाइन नहीं दे रहे हैं और कम्युनिटी सर्विस मिली। सब क्लॉज 4 में आपको फाइन मिला, तो कितना फाइन में दिक्कत होगी कि अगर 5,000 तक का फाइन होगा, ठीक है, तो आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा सज़ा काटना होगा। अगर आप पैसा नहीं दिए, 5,000 से 10,000 के बीच में हुआ तो आपको 4 मंथ काटना होगा। ठीक है, और 10,000 से ऊपर की यदि आपको फाइन लगी है और पैसा आपने नहीं दिया तो आपको 1 ईयर काटना होगा। तो ये फाइन के बारे में तो है कि डिफ़ॉल्ट किया आपने फाइन तो आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन इस कम्युनिटी सर्विस को डिफ़ॉल्ट करने पे इसमें लिखा हुआ है सब क्लॉज 4 में, इम्प्रीजमेंट विच द कोर्ट इम्पोज द डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन और इन ए डिफ़ॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस मे बी एनी डिस्क्रिप्शन ऑन विच ऑफेंडर माइट हैव बी सेंटेंस फॉर। ठीक है, मतलब कह रहा है कि कम्युनिटी सर्विस को डिफ़ॉल्ट करने के बारे में आपको एक क्लास 5 बता दिया मैंने, 6 में भी नहीं दिया है, 7 में भी नहीं दिया है, इधर भी नहीं दिया है। ठीक है, तो पहले हम 1 बाई 1 इस सेक्शन को देखते हैं कि ये सेक्शन कहता क्या है। ठीक है, आपको 8 का सब सेक्शन 1 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें जो आपको फाइन होगी वो अनलिमिटेड होगी बट नॉट एक्सेसिव। अब आप ज़रा समझिएगा बहुत ध्यान से इसको कि कोई चीज़ अनलिमिटेड दी जाए लेकिन एक्सेसिव ना दी जाए, इसके बीच में काम करेगा जज साहब का डिस्क्रिशन। ठीक है, अच्छा, 8 का सब क्लॉज 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ बताने लायक उसमें नहीं है। 8 का सब क्लॉज 3 में देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि 8 का सब क्लॉज 3 कह रहा है कि मान लीजिए आपको सज़ा हुई, क्या हुआ, चलिए सेंटेंस हुआ और प्लस फाइन हुआ। इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, अब आप ये पैसा नहीं दे पा रहे हो,
आप ये पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो इसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो सेंटेंस मान लीजिए आपने कोई ऐसा अपराध किया है जो 7 साल के लिए पनिशमेंट है, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर है, लेकिन जज साहब ने आपको 4 ईयर की पनिशमेंट प्लस मान लीजिए 10,000 रुपये आपको फाइन दिया है, आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपको इसका जो मैक्सिमम आपको जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट है उसमें लिखा मैक्सिमम फिक्स फॉर ए ऑफेंस। इस ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम है इसका 1/4 आपको एक्स्ट्रा काटना होगा इस फाइन के रूप में। ठीक है, आपने यदि पैसा नहीं दिया उसका भी प्रोविज़न है। ठीक है, और यदि आपने पैसा स्टेप बाय स्टेप दिया उसका भी प्रोविज़न है 8 क्लॉज सब क्लॉज 5 में। ठीक है, उसको मैं आपको बताता हूँ। 8 सब क्लॉज 4 तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ कि इसका 8 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है। 4 कह रहा है कि इम्प्रिजमेंट विद द कोर्ट इम्पोज डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ और डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। अगर आपने डिफॉल्ट किया फाइन और डिफॉल्ट कम्युनिटी सर्विस इस बार ऐड किया गया है। ठीक है, ये आपका सेक्शन है 4 का सबसे लास्ट में। ये क्या होता है कि इसमें आपसे कुछ काम करवाएंगे जज साहब, जज जो भी कोर्ट अलाउ करेगी आपको काम करना होगा, 1 महीने 2 महीने झाड़ू लगाना होगा, कहीं जाके पेपर पहुंचाना होगा, कुछ भी, लेकिन उसका आपको इन्यूमरेशन कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब 8 का सब क्लॉज 4 कहता है कि यदि आपने फाइन डिफॉल्ट किया तो इसका गवर्न 8 सब क्लॉज 5 के अनुसार होगा, लेकिन अगर आपने डिफ़ॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस किया तो इसका कहीं जिक्र नहीं है कि डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट कम्युनिटी सर्विस करने पे आपको किस हिसाब का क्या मिलेगा। 8 सब क्लॉज 5 देख लीजिए, इसमें ये कह रहे हैं कि भैया इसमें 3 बातें हैं। ये कह रहे हैं कि मान लो आपने फ़ाइन डिफ़ॉल्ट किया और वो फ़ाइन है 5,000 रुपये तक का, तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा काटना होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको 5,000 से 10,000 के बीच में यदि कोई फाइन लगी है तो आपको 4 मंथ का करना होगा। ठीक है, ठीक है, आप देखिए, और दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि आपको 10,000 से ज़्यादा का ठीक लगा है फाइन तो आपको 1 ईयर काटना होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा। ये है आपका 8 का सब क्लॉज 5 का सब क्लॉज बी, ए, बी एंड सी। ठीक ना, अब हम देखेंगे 8 का सब क्लॉज 6। 8 का सब क्लॉज 6 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 सब क्लॉज 6 देखिए, ये जो भी मैं सेक्शन से 8 बता रहा हूँ बीएनएस का, वो आईपीसी की धारा 63 से लेके 70 तक चल रही है। और ये जो है आपका, इसमें एक है ए और दूसरा है बी। ये आपका पड़ेगा 68 और ये होगा 69 ऑफ आईपीसी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेनेवर फाइन इज आइदर पेड। मतलब कह रहा है कि यदि मान लीजिए आपने फाइन नहीं पे किया और आपकी सज़ा मान लीजिए 4 मंथ की स्टार्ट हो गई। ठीक है, मान लीजिए 4 मंथ की स्टार्ट हुई और अपने 15 डेज ज्यों ही सज़ा काटी आप त्यों ही ये पेड कर दी गई, तो वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, लिखा है डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेनेवर दैट फाइन इज आइदर पेड और लेवाई और बाई प्रोसेस। ठीक है, दूसरा कह रहा है, दूसरा इसमें इलस्ट्रेशन दिया है, इसमें थोड़ा समझने लायक है। कह रहा है कि जिस रेशियो में आप पेमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको जो है 1,000 रुपये का फाइन लगा। ठीक है, और आप इस 1,000 में 750 रुपये आपने वो किया। ठीक है ना, तो अब इलस्ट्रेशन में कह रहा है कि आपको 3 मंथ
आपको 1 मंथ और काटना होगा, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने 250 रुपये के हिसाब से 1 मंथ को बना दिया है। ये एज ए इलिस्ट्रेशन के लिए बता रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने 500 रुपये पेड किया, तो आपको 2 मंथ बाद 2 मंथ एक्स्ट्रा आपको फ़ाइन न पे करने के लिए वो किया जाएगा। मान लीजिए आपने 250 रुपये पे किया, तो आपको 3 मंथ जो है आपको जेल काटना होगा। मतलब इन्होंने 250 रुपये के हिसाब से एक उन्होंने कर रखा हुआ है, एक A1 मंथ को इन्होंने बना कर रखा है। इसका इलस्ट्रेशन यही कहता है। इफ़ बिफोर द एक्सपायरी लिखा है कि प्रपोर्शनेट ऑफ फाइन बी पेड और डिवाइड द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट सफर एंड डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इज नॉट लेस देन प्रोपोर्शनल टू द पार्ट ऑफ फाइन स्टिल अनपेड, द इम्प्रिजमेंट सेल टर्मिनेट। ठीक है, तो ये आपका ये इनका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे सबसेक्शन 7, 8 का सबसेक्शन 7। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, प्री के में इसमें भी आएगा। 8 का सबसेक्शन 7 और ये है 70 ऑफ IPC। इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको फाइन, आप सजा काट रहे हो और आप पे फाइन लगाया गया है और इस सजा काटते काटते आप निपट गए, ठीक है, मर आ गए, तो डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ एनी प्रॉपर्टी। कह रहा है कि अब इसको फाइन कब निकला, मान लीजिए 10,000 रुपये इसको फाइन भी लगा था, अब इस सजा काटते काटते निपट गया, तो इस लाइबिलिटी से मुक्त नहीं होगा। इस लाइबिलिटी को इसको डेप्ट माना जाएगा और ये रिकवर किया जाएगा, इनके इसके पास जो भी प्रॉपर्टी होगी उनसे रिकवर किया जाएगा। ठीक है, इसमें एक फेमस केस लॉ है, अभी मैंने उसको वो किया है, नोट किया है, CTK चंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2020 का केस है। ठीक है, इस केस को पढ़ोगे आप तो इसमें जो सज़ा काट रहा था वो मर गया, तो उसकी लाइबिलिटी है उसको एज ए डेप्ट माना गया और उसको रिकवर किया गया। लिखा है ना कि नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लाइबल फॉर हिज डेप्ट। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 8। हाँ, सेक्शन 9 देखेंगे हम BNS का, और इसमें देखेंगे कि लिमिटेशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मैट टू सेवरल ऑफेंस। मतलब कह रहा है कि सेवरल ऑफेंस यदि हुआ तो उस सेवरल ऑफेंस में आपको कैसी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ये सेक्शन 9 ऑफ जो BNSS है, ये 71 ऑफ IPC हुआ करता था पहले। तो इसमें 2 क्लॉज हैं। ठीक है, पहला तो 1 है और दूसरा आपका 2 का A एंड 2 का B है। ठीक है, और इसमें 2 इलस्ट्रेशन है, उस इलस्ट्रेशन को भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिशमेंट विद इम्प्रिजमेंट मोर देन 1 ऑफेंस। मतलब कह रहा है कि यदि किसी ने एक ऑफेंस किया, ठीक है, तो उसके लिए आपको दो, मतलब पनिशमेंट ऑफ मोर देन 1 ऑफ सच हिज ऑफेंस, पनिशमेंट ऑफ मोर देन 1 ऑफ सच हिज ऑफेंस, तो उसके लिए आपको एक से ज़्यादा का पनिशमेंट, एक बार पनिशमेंट मिल गई तो आप दूसरी बार पनिशमेंट उसको उस बात के लिए नहीं देंगे। 9 का 2 का सबसेक्शन ए क्या कहता है, इसको देखिएगा। इसमें लिखा है कि यदि कोई ऑफेंस 2 अलग अलग डिफिनीशन में फॉल करता है, ठीक है, तो आप दोनों जगह उसको सज़ा नहीं देंगे, उसको एक ही जगह सज़ा देंगे। 9 का सब क्लॉज 2 का B पार्ट क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि सेवरल एक्ट, मान लीजिए कोई चीज़, मान लीजिए किसी ने रेप किया और वो बच्चा जो है अंडर एज है, ठीक है, तो उसके पे पोक्सो भी लगेगा। ठीक है, तो आप वो कह रहा है कि या तो पोक्सो में सज़ा दिला लो भैया, या तो इसको IPC या BNSS में करा लो। आप इसको दोनों कंबाइन नहीं कर सकते कि BNS भी कंबाइन कर दे, ये भी कंबाइन कर दे। 2 का B में क्या कर रहा है, इसका इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आपको इलस्ट्रेशन इसका समझना ज़रूरी है। ठीक है, सेवरल एक्ट ऑफ विच 1 और मोर देन 1 वुड बी इटसेल्फ इन, ये 2 का B है। कह रहा कि सेवरल एक्ट ऑफ विच constitute when combined different offender shall not be punished with more several offense than the court which strive
वर्ड ऑफ सम वही कि अगर किसी ने रेप किया और बच्ची जो है नाबालिग है, तो या तो उसको पोक्सो के तहत सज़ा दिलवाओगे, आईपीसी के सेक्शन लगेंगे, पोक्सो के भी लगेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आप जज कह देंगे ठीक है 20 साल इसकी सज़ा हो गई और पोक्सो में 12 साल हो गई तो ये आपका 32 साल सज़ा हो गई। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता। इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इसका इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। पहला इलस्ट्रेशन कहता है कि मान लीजिए किसी ने 50 ब्लो मारे किसी को, ठीक है, ठीक है, ये 50 मारे स्टिक से, ठीक है, तो अगर एक स्टिक कॉजिंग हर्ट हुआ, भाई कॉजिंग हर्ट का आप कर रहे हैं तो कॉजिंग हर्ट की सज़ा मान लीजिए 2 साल है, ठीक है, तो आपको 50 जो है स्टिक या ब्लो मार रहे हैं तो आपको जो है मान लीजिए 50 ईयर 100 ईयर आपको नहीं मिलेगा सज़ा। ठीक है, आपको चाहे 50 स्टिक मारिए, 25 स्टिक मारिए, एक स्टिक मारिए, एक घूसा मारिए, ठीक है, इसी लोग कहते हैं कि जब मार ही रहे हैं तो ठीक से मार लें, सज़ा तो उतनी ही मिलनी है। तो कानून ही कहता है कि चाहे एक घूसा मारो चाहे 50 घूसा मारो, लेकिन वो हार्ट में होना चाहिए। अगर वो ग्रीवियस हर्ट में हो गया तब वो बदल जाएगा। तो अगर ग्रीवियस हर्ट में, अगर इसीलिए पुलिस वाले देखते हैं, कोई भी देखता है कि ग्रीवियस हर्ट में चाहे आप किसी का मार के हाथ गोड़ तोड़ लीजिए या मार के उसकी ज़िंदगी मतलब अप टू डेथ तक पहुंचा दीजिए, उसको ग्रीवियस हर्ट की ही सज़ा मिलेगी। अब आप लोग बताइएगा ये सही है कि नहीं। ठीक है, ये पहला इलस्ट्रेशन है। दूसरा इलस्ट्रेशन क्या कहता है, दूसरा इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, दूसरा इलस्ट्रेशन कह रहा है कि मान लीजिए ए है, ए जेड को पीट रहा है, ठीक है, ये बीट कर रहा है, तो एक तो इसको पीटने की सज़ा मिलेगी। मान लीजिए इसको बचाने वाई आ गया तो ये इसको भी मारा और इसको भी मारा, तो अब इसकी भी अलग सज़ा आपको मिलेगी और इसकी भी अलग सज़ा मिलेगी। ठीक है, ए वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट जेड, ए इज लाइबल टू वन पनिशमेंट ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू जेड एंड अनदर टू ब्लो गिवन टू वाई। ठीक है, ये इसको बचाने गया तो इसको भी घूसे उसे पड़ गए, तो अब इसको बीटिंग की सज़ा मिलेगी ए को, और इसको इस ए को वाई को ब्लो करने की भी सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 9। सेक्शन 10 एंड 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और सेक्शन 12 लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। देखिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 11 एंड 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं प्री में। देखेंगे चैप्टर बीएनएस का चैप्टर 2 में सेक्शन 10, 11 एंड 12। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जो 11 एंड 12 है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और खासकर लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये मैक्सिमम लोग गलत बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम 10 देख लेते हैं। 10 क्या कहता है, 10 ये कह रहा है कि कोई भी इंसान, पहले इसका मैं आपको पढ़ लेता हूँ। पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंस, मतलब अगर कोई आदमी वन और सेवरल ऑफेंस, मान लीजिए कोई इंसान एक साथ कोई अपराध कर दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए थेफ्ट भी किया उसने, दूसरा अपराध किया हर्ट भी किया, ठीक है, और 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 थेफ्ट और उसको उसने क्या कर दिया, मर्डर भी कर दिया उसमें। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर कोई आदमी जो है वन ऑफ सेवरल ऑफेंस स्पेसिफाई इन द जजमेंट बट डाउटफुल ऑफ दिस, कह रहा कि अगर ये प्रूफ नहीं हो पा रहा है, अगर ये ऑफेंस प्रूफ नहीं हो पा रहा है, डाउट है, तो इन तीनों ऑफेंस में, ऑफेंस 1, ऑफेंस 2 एंड ऑफेंस 3 में सबसे लोवेस्ट जिसका वो होगा, मान लीजिए अगर थेफ्ट का होगा तो वहीं उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ऑफेंडर शैल बी पनिश फॉर द ऑफेंस फॉर विच लोवेस्ट पनिशमेंट प्रोवाइडेड इफ द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड ऑफ ऑल। अगर ये तीनों प्रूफ नहीं हो पा रहा, वो प्रूफ नहीं हो पा रहा कि उसने मर्डर किया कि नहीं किया, तो उसको कम से कम हर्ट की पनिशमेंट पक्का मिलेगी। ठीक है, ये सेक्शन 10 कह रहा है। सेक्शन 12 में जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो लिमिट है, ये मैक्सिमम लोग गलत बताते हैं, मैं उसको आज अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आ गया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या कह रहा है कि किसी इंसान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैसे मिलती है। जैसे मान लीजिए किसी को इम्प्रिजमेंट मिलती है, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं, लगभग लेटरिन बाथरूम के बराबर 1.5 बाई 1.5 या 2 बाई 2 का एक कमरा रहता है, जिसमें खिड़की दरवाजे रहेंगे, खिड़की उड़की नहीं रहेगा, एकदम अंधेरा रहेगा।
उसमें किसी जो है कैदी को रखा जाता है, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो ये पुलिस डिसाइड नहीं करेगी, ये जजमेंट में ही डिसाइड होके आता है, ठीक है। मान लीजिए कोई नॉर्मल आदमी सिंपल इम्प्रिजमेंट या रेगुलर इम्प्रिजमेंट काट रहा है और वो जाके वहाँ पुलिस वालों को मारने लगा जेल में, तो पुलिस वाले उसको रेगुलस इम्प्रिजमेंट, अरे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं कर सकते, नॉर्मली करते हैं। उनको पता है कौन देखने आ रहा है, हम इसके जेलर हैं, कौन क्या कर लेगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पुलिस वाले रख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक जजमेंट में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट लिख के नहीं आया तब तक लोग, मतलब रूल ये कहता है कि नहीं रखा जाता है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है? देखिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का पहला रूल है, इसमें 3 क्लॉज दिए हैं कि 11 का सब क्लॉज 1 है, कह रहा कि यदि आपको 6 मंथ की सज़ा मिल रही है, क्या मान लीजिए आपको 6 मंथ की सज़ा मिल रही है, 6 मंथ से कम की सज़ा मिल रही है, तो 11 सब क्लॉज 1 कहता है कि आपको 1 मंथ से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा। और यदि आपको सब 11 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, यदि आपको 1 साल की सज़ा मिलती है, 1 ईयर की, मतलब 1 ईयर में ये नहीं है 6 महीने से ज़्यादा हो, 6 मंथ से, ठीक है, 6 मंथ, ये 6 मंथ है, 6 मंथ से ज़्यादा और 1 साल से कम, ये वाले एरिया में, तब आपको 2 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी। और 11 सब क्लॉज 3 कहता है कि यदि आपको 1 साल से ज़्यादा की सज़ा मिले, ठीक है, ये है 1 ईयर का आपका लाइन, तब आपको, अगर आपको इधर सज़ा मिले तब आपको 3 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी। टाइम नॉट एक्सीड 3 मंथ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान को जो है चोरी करके आया, उसको 6 महीने की सज़ा मिली तो उसको आप 3 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं, तो ये रूल कहता है। ये हो गया आपका सेक्शन 11। अब देखिए सेक्शन 12 ये कहता है कि ये जो 1 मंथ है, ये जो 2 मंथ है और ये जो 3 मंथ है, इसको कैसे दोगे? ऐसा तो है नहीं कि पहले गया हो बेचारा जेल में और उसको पहले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रख दिया आपने, नहीं, उसको भी देने का रूल है। रूल क्या है? उसमें 2 कंडीशन है, ठीक है। लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये है हाँ, किस लिमिट में? लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है, पहली एंड दूसरी। पहला कह रहा है कि यदि आपको 3 महीने की जब नहीं मिली हो, मान लीजिए आपको 2 मंथ की मिली है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सपोज 3 मंथ की नहीं मिली है, तब आपको क्या करना है? आपको 14 दिन के लिए लगातार, 14 दिन से ज़्यादा आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। इसके बाद आपको निकालेंगे और फिर उतने ही टाइम पीरियड तक आपको कूलिंग पीरियड में रखेंगे, मतलब आपको नॉर्मली कैदियों के साथ रखेंगे, कूलिंग पीरियड रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर किसी को 2 महीने की सज़ा मिल गई तो उसको जाते ही ढुका दीजिए कोठरी में और उसको 2 महीना उसी में रखिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। वो एक ऐसा रूम होता है कि उसमें खाना, हगना, सोना सब उसी में रहता है, ठीक है। तो आपको 14 दिन आपको देना है और उसके बाद उतने ही टाइम पीरियड में आपको कूल करना है, उसको नॉर्मली कैदियों के पास रखना, फिर उसके बाद आप रख सकते हैं, 2 मंथ का होगा। दूसरी कंडीशन कहता है कि यदि मान लीजिए आपको 3 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल गई, तो यार देखो बहुत लंबे पीरियड से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल गई, तो रूल को मतलब ये कहता है उसके भी तो अधिकार हैं कैदी के भी, तो आप 14 महीने 14 दिन रखेंगे, फिर 14 दिन कूलिंग पीरियड, फिर 14 दिन, तो ये बहुत दिक्कत होगी। तो तब ये कह रहा है कि तब आप 7 दिन ही रखेंगे, केवल 7 डेज ही रखेंगे। कब तक? 1 महीने। मतलब अगर उसको आप 7 डेज रखे, ठीक है, तो उसके 1 मंथ के पीरियड में, जैसे मान लीजिए आपने अप्रैल के महीने में उसको रखा 7 दिन, तो अब उसको मई में रखेंगे आप, उसका मिसयूज नहीं करेंगे। कोर्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है नॉट एक्सीडिंग 7 मंथ इन एनी मंथ ऑफ द होल इम्प्रिजमेंट अवार्ड विथ इंटरवल ऑफ पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज नॉट लेस देन। कह रहा है कि एक तो 1 महीने में उसको 7 दिन रखेंगे, ठीक है, और अगर आपको उसको दोबारा घुसाना है उसको, ठीक है, तो उसमें भी मिनिमम 7 दिन का, उतने ही दिन का गैप होगा। लिखा है इंटरवल बिटवीन
ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज नॉट लेस देन ड्यूरेशन ऑफ सच पीरियड। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 1 तारीख को रख रहे हैं 7 दिन के लिए, फिर उसको 30 उस महीने में आप नहीं रखेंगे, फिर आप अगले महीने में रखेंगे, क्योंकि उसको 3 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलनी है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 24 तारीख को रखे आप, ठीक है, 30 तारीख को उसको निकाल दिए, फिर 1 तारीख को उसको घुसा दिए, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। वो कह रहा है कि अगर ऐसा करना होगा तो भी आपको मिनिमम 7 दिन का गैप रखना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है, नॉट एक्सीडिंग 7 month इन एनी वन ऑफ द मंथ ऑफ द होल imprisonment awarded with interval between the period of solitary confinement is not less than the duration of such period। ठीक है, तो ये है आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, ये है सेक्शन 10, 11, 12। ठीक है, मेरी सीरीज स्टार्ट है आपकी बीएनएस की, एपीओ की, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएससी का। आप उसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं।